Hello students, again warm welcome to our video lecture in which we will discuss about design of a concrete grain bin. जनरली किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते समय हमारे मन में सिर्फ दो बातें होती हैं एज अ इंजीनियर। सबसे पहली बात कि वो हमारे किस काम आ सकती है, उसका पर्पस क्या है, हमें डिज़ाइन जो कर रहा है उस ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, मतलब उसका फंक्शनल एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम अपने जो हमारा गोल है, हमें उस पर क्या करना है, हम किस पर्पस से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारा एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है इसको डिज़ाइन करने का। नंबर सेकंड जो आता है हमारा वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते समय कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएं हम, या तो वो सिलेंड्रिकल हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, मतलब उसका शेप यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि शेप उसका कैसा हो। स्ट्रक्चर में हम शेप देखते हैं बेसिकली। तो जनरली अगर हम इंजीनियर नहीं हैं तो हम ऐसे भी अगर जैसे विलेजर्स है तो सबसे पहले वो क्या देखेगा कि उसकी कितना स्टोर हो सकता है उसके बिन में या उसके स्टोरेज स्ट्रक्चर में, तो उसकी कैपेसिटी देखेगा सबसे पहले। वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लुकिंग फॉर कैपेसिटी। उसके बाद में क्या देखेगा वो कितने टाइम ड्यूरेशन देखेगा कि कितने टाइम तक वो उसको स्टोर करके रख सकता है, इस स्टोरेज स्ट्रक्चर में कितने टाइम तक वो स्टोर करके रख सकता है, उसकी वैलिडिटी क्या है, और उसमें हम कैसे लोडिंग करेंगे अनलोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर we will discuss in the aspect of a engineer, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे। तो हमारे पास ये ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो सिलेंड्रिकल, इसका सेक्शनल व्यू हमने दिया है, सिलेंड्रिकल है ये। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस पे फंक्शनल एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। नाउअडेज रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर जनरली हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हमें अब कंक्रीट में ही सारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने हैं, क्योंकि ये ऐसा समय ही चल रहा है। तो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉमनली हमको देखने को मिलता है, और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन हम स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमको एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें लोडिंग और अनलोडिंग किस टाइप से होगी। हमें एरेशन करना होता है, फ्यूमिगेशन करना होता है, ताकि हम उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो हम या डिसइंफेक्टेंट कहते हैं जिसको ग्रेन को, वो करते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं या फ्यूमिगेशंस हैं वो हम उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे एक फ्यूमिगेंट होता है मिथाइल ब्रोमाइड। तो हमें इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करनी है। हम इसका फंक्शनल एस्पेक्ट देखते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास उसका पर्पस क्या है बनाने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है इसके अंदर स्टोर्ड प्रोडक्ट में, अगेंस्ट हीट है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डे बाय डे टेम्परेचर चेंज होता है, या बैड वेदर आ गया, ठीक है, तो मॉइस्चर चेंज होता है, या फिर सीज़न टू सीज़न मॉइस्चर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उसमें इंसेक्ट लग सकते हैं, रोडेंट्स लग सकते हैं। तो ये सब हमको फंक्शनल एस्पेक्ट में कंसीडर करना पड़ेगा। एंड सेल प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम अनड्यू डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी, दैट्स वाई वी कैन प्रोटेक्ट द ग्रेन टू इट्स क्वालिटी। फर्दर इट शुड फैसिलिटेट एरेशन, हमें एरेशन भी करना है उसको, ताकि मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर वेंट आउट हो सके। तो एरेशन की ज़रूरत होती है। एरेशन के लिए हमें एक प्रॉपर चैनल बनाना पड़ता है, प्रॉपर हम उस पर एक मैकेनिज़्म डिज़ाइन करते हैं।
उसके बाद हमको उसमें फ्यूमिगेशन करना है, तो फ्यूमिगेशन हम एरेशन के साथ ही फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया और दूसरे जो केमिकल्स हैं। एंड एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल बाय सेल्फ क्लीनिंग। हाँ, एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है डिज़ाइन के एस्पेक्ट में कि सेल्फ क्लीनिंग होना चाहिए। कोई भी बिन, हम कोई भी कंक्रीट बिन डिज़ाइन करते हैं तो वो सेल्फ क्लीनिंग होना चाहिए। मीन्स अगर डिटीरियोरेशन कहीं हो रहा है अंदर किसी कॉर्नर पे या ग्रेन डिटीरियोरेट हो गया तो क्या होगा, वो अपने साथ में जब हम उसको अनलोडिंग कर लेंगे, अनलोडिंग कैसे होती है, ग्रेविटी डिस्चार्ज होता है, यहाँ से अनलोडिंग हो जाती है पूरी, ग्रेविटी डिस्चार्ज कहते हैं इसको। तो जब हम अनलोडिंग कर लेते हैं, पर क्या होता है इसकी वॉल पे जो फंगस है वो इसकी वॉल पे रह जाता है, तो हमको इसको ऑटोमेटिक क्लीनिंग या सेल्फ क्लीनिंग पर वाला हमको एक फंक्शनल तैयार करना पड़ेगा कि सेल्फ क्लीनिंग होता रहे। इसका एक फंक्शन ये हो कि सेल्फ क्लीनिंग होता रहे इसकी। ये तो हो गया हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटी, वो वॉल्यूम में हो या वेट बेसिस पे। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो वॉल्यूम पे है या वेट बेसिस पे है। दूसरा हमको स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ये देखना पड़ेगा कि शेप एंड साइज ऑफ सर्कुलर, शेप एंड साइज क्या है उसका, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, जैसा कि मैंने बताया हूँ, विथ पिरामिडल और कोनिकल हॉपर बॉटम। उसका जो बॉटम है, जैसे कि हमने ये देखा था यहाँ पे, ये बॉटम है इसका, ये बॉटम कैसा है, कोनिकल हॉपर बॉटम है ये विथ पिरामिडल। उसके बाद हम ये देख सकते हैं इसके अंदर थर्ड में कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्टरिंग द एंटिसिपेटेड लोड। जैसे कि जो डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर है, ये खुद का स्ट्रक्चर का जो लोड होता है अपना इट्स ओन वेट, दैट इज़ कॉल्ड डेड लोड। तो डेड लोड ये बियर कर सके, कैपेबल हो, रजिस्ट कर सके। लोड ऑफ ग्रेन स्टोर्ड, इसमें जो ग्रेन हम लोड करेंगे वो जो ग्रेन है वो उसका वेट ये रजिस्ट कर सके, है ना। डायनेमिक लोड ड्यू टू फिलिंग एंड एम्पिटिंग, हमने ग्रेन बिन को लोडिंग और अनलोडिंग करते समय जो फोर्सेस डेवलप होते हैं उसके अंदर हमने वो पढ़ा था। ये है, हमने पढ़ा था कि ग्रेन में एक जो इसका खुद का वेट है, गेन के वेट का, वो डाउन टू अर्थ लगता है बॉटम की तरफ, और एक लेटरल प्रेशर होता है और एक वर्टिकल प्रेशर होता है। तो ये दो प्रेशर जब हम ग्रेन को फिल करते हैं या लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो इसके अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखिए सबसे पहले हमने पहले भी देखा था कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाती है प्रेशर बढ़ते जाता है, और एक हाइट पे वर्टिकल प्रेशर है ये, जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ रही है प्रेशर बढ़ रहा है, ये देखिए ये डेप्थ बढ़ रही है प्रेशर बढ़ रहा है ये, और एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद प्रेशर बढ़ना बंद हो जाता है। ये देखो ये पूरी लाइन स्ट्रेट हो गई, ये पूरी कांस्टेंट प्रेशर हो गया यहाँ से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रेशर। ऐसे ये लेटरल प्रेशर के लिए हमने बनाया था, ये भी सेम नेचर को फॉलो करता है ये ग्राफ भी, तो यहाँ पे हमने ये देखा था। उसके बाद हम आते हैं विंड लोड। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ओपन फील्ड में होता है एक स्ट्रक्चर कोई भी, तो क्या होगा, विंड वहाँ पे विंड वेलोसिटी कितनी है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, सीज़न टू सीज़न विंड स्पीड वेरी करती है, और बैड वेदर हो जाता है एकदम से, मतलब एयर का प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके कारण इस स्ट्रक्चर में लोड आता है। तो हमको उस विंड लोड को भी कंसीडर करते हुए ये डिज़ाइन करना पड़ता है। हमने फर्स्ट वाला ये देखे थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।